10 के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को बायो लेना है, तो मैंने बायो और मैथ्स दोनों ऑप्ट कर लिया था। फिर 12th हो जाने के बाद मैंने सचदेवा के बारे में अपने फ्रेंड्स से सुना और वहाँ के स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी भी सुनी कि वहाँ जितने भी बच्चे जाते हैं मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन हो ही जाता है पीएमटी में। देन मैंने सचदेवा ज्वाइन किया। फर्स्ट काउंसलिंग जैन सर ने हमें जो दी थी, उस टाइम जैन सर ने कहा था कि इफ़ यू रियली वांट समथिंग टू हैपन देन द होल यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर यू टू डू सो। तो उनकी ये लाइन मेरे को आज भी याद है। उनके मोटिवेशन टिप्स और उनके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए जो उन्होंने टिप्स दिए थे वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थे। पढ़ते समय बीच बीच में डर लगता था या डिप्रेशन हो जाता था कि सिलेक्शन होगा या नहीं, देन उनकी काउंसलिंग को याद करके वो सब डर हट जाते थे। देन वापस पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता था। सचदेवा के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी को बनाया। टेस्ट सीरीज से ये आइडिया हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उससे एक पैटर्न पता चल गया कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टेस्ट सीरीज़ के पहले जो रिज़ल्ट अनाउंस होता था उससे हमें एक प्रेरणा मिलती थी कि हमें और अच्छा करना है। एक टफ कंपटीशन मिलता था जैसा कि नॉर्मली पीएमटी में मिलता है। हमें क्लासेस के दौरान हर वीक स्टार ऑफ द वीक दिखाया जाता था। उससे हमें मोटिवेशन मिलती थी एंड प्रेरणा मिलती थी कि हम भी उस गोल को अचीव कर सके जिस गोल को उन्होंने अचीव किया है। मैंने 12 से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मेनली पहले क्लासेस के बाद एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स देने पड़ते थे पढ़ाई के लिए और साथ में ऑब्जेक्टिव्स भी, क्यों न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से प्रिपरेशन नहीं करते, सेल्फ स्टडी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्लेज अ वाइटल रोल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क फ्रीली, क्योंकि डाउट्स रह जाते हैं तो ऐसा भी होता है कि वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो डाउट्स अगर होते हैं तो बी फ्रैंक, गो टू द टीचर एंड दे विल नॉट ईट यू अप, they will answer it very appropriately according to your need। आज मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया है, तो अब मेरे आगे के गोल्स है कि मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन बनूं और विमेन एम्पावरमेंट में अपना कुछ योगदान दे सकूं। आज नीट के सिलेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि मैंने अपने मम्मी पापा का अधूरा सपना पूरा कर दिया है। वो भी बहुत खुश है। बीच बीच में पढ़ाई के वक्त बहुत नर्वसनेस होती थी। मॉरल सपोर्ट बहुत उन्होंने दिया मेरे को। दोनों वर्किंग है, दोनों बैंक में काम करते हैं, बट देन ऑल्सो दे टेक आउट द टाइम। उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और बहुत सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाती। नो डाउट, डेफिनेटली सचदेवा वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है छत्तीसगढ़ का पीएमटी के प्रिपरेशन के लिए। मैं अपने सारे जूनियर से ये कहना चाहती हूँ कि बी फोकस्ड फॉर योर गोल। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल itself says I am possible and you can achieve it। It's not that difficult, it's definitely very easy if you focus mainly on NCERT। जैसे नीट का रिजल्ट जैसे सुनते मैं खुशी से उछल पड़ा। जैसे मेरे बेटी का फोन आया कि पापा नीट का रिजल्ट लग गया है, बहुत खुशी से वो भी उछल पड़ी, मैं भी उछल पड़ा। उस वक्त ऐसा एहसास हुआ मुझे कि जैसे हर माँ बाप सोचते हैं कि अपनी बेटी आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़ के कुछ अच्छा पोस्ट हासिल करे, अच्छी जगह हासिल करे, वैसी प्रकार हमारा भी एक सपना था कि हमारी बेटी लोग जो है आगे बढ़ के कुछ डॉक्टर इंजीनियर बने। और पिछले 2-3 साल से बेटी से जो डिस्कस हम करते थे कि उसके जो सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आज भी याद है उसको जब मैं ट्यूशन छोड़ने गया था तब जाते जाते 10th के एग्ज़ाम के पहले मैं 3 महीना पहले उसको पूछा था कि बेटा तुझे क्या बनना है, तब उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी मुझे मेडिकल जाना है। तब उस वक्त मैंने उसको एक सलाह दी थी कि बेटा आपको मेहनत और डबल करनी है, और उसने उसी वक्त 10th में मेरिट में आकर साबित कर दिया कि वो निश्चित रूप से मेडिकल में जाएगी। और उसके बाद लगातार उसका 11th में स्कूल में टॉप आना, 12th में टॉपर आना, 12th में मेरिट में आना, ये जाहिर होता है उससे कि मेरी बेटी ने जो एक मन बनाया था उसको उसने पूरा मुकाम हासिल किया। और आज नीट में जो उसको सफलता प्राप्त हुई है ये बिल्कुल तारीफ़ के काबिल है और हम सारे परिवार के लोग बहुत खुश हैं। जिस प्रकार से अभी तक का विगत वर्षों का सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का जो रिजल्ट रहा है, जो बच्चों ने वहाँ कोचिंग लेकर IITs, मेडिकल और
NITs के लिए जो सफलता प्राप्त की है, उसी सफलता को देखते हुए हमने भी अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन दिलवाई थी। और उनका जो योगदान रहा, उनका जो सहयोग रहा, उनका जो मार्गदर्शन रहा, वो तारीफ काबिल रहा। मैं समझता हूँ कि सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में हर बच्चों ने अपना भाग्य आजमाना चाहिए, उन्होंने वहाँ का मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। मैं एक्चुअली क्या है, हम लोग मिडिल फैमिली वाले थे, तो इतना ये नहीं था कि मेडिकल कॉलेज का ये करे करके। वैसे तो मेरा डेंटल में लग गया था, पर फैमिली मनी प्रॉब्लम के कारण हम लोग मैं नहीं कर पाए। तो मैं वही सोची थी कि नहीं, मैं नहीं बन पाई तो मैं अपने बच्चों को बना दूंगी करके। अब इसका बचपन से ये था कि नहीं, मेरे को डॉक्टर बनना है। तो मेरे को लगा कि चलो भैया, मैं नहीं बने, मेरी बेटी तो बन पाएंगी। तो उसको लिए मैं उसको बचपन से उसको ये बोलती थी, बेटा तू कुछ मत कर, बस पढ़ाई कर, काम नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ाई करो, पढ़ाई। तो जैसे वो ये करती, जब तक वो बैठी पढ़ाई करती थी, हम लोग बैठे रहते थे। जब 10th में वो मेरिट में आई, साइंस ओलम्पियाड में भी उसका रुचि था, डांस में भी उसकी रुचि थी, कथक सीखी, कथक का भी उसका पूरा कोर्स हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने 12th में उसका मेरिट में आ गया, उसको अच्छे परसेंटेज वगैरह मिल गए। तो फिर उसने बोले कि मम्मी मेरे को ज्वाइन करना सचदेवा वगैरह, उसके फ्रेंड्स लोग जाते थे। तो हम बोले ठीक है बेटा, जाओ आप करके। तो सचदेवा में जा गई, तो वहाँ पर भी उसने जो संडे टेस्ट होता था, उसमें भी उसने अच्छा ये कि जब हम लोग यहाँ से भिलाई से दुर्ग जाते थे, वहाँ फोल्डिंग में उसका फ़ोटो देखते थे। वो फ़ोटो देखकर भी मैं जब भी जाती थी मैं फ़ोटो देखती थी। मैं बोलती देख मेरी बेटी का फ़ोटो यहाँ टंगा है। मैं स्टाफ में भी अपने बैंक के लोगों को बोलती थी मेरी लड़की बेटी का वहाँ फ़ोटो टंगा है, आप लोग देखते हैं क्या करके। तो लोग बोलते हाँ मैडम, आपकी बेटी ने बहुत अच्छा ये किया है करके। सचदेवा की फैकल्टी, कॉलेज की फैकल्टी सच में अच्छी है, जिसने मेरी बेटी को आज इस मुकाम पर तक पहुँचा दिया कि वो इतना बड़ा या रैंक में आ पाए। सवारे जिंदगी